शादी तो आपने की ना, किसी डॉक्टर ने तो कहा नहीं था कि इनसे शादी कर लो। आपने देख पड़ताल के सब कुछ करके शादी की। और गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं कि आज कर ली और कल छोड़ दिया। ठीक है, तो चैलेंज है तो है, तो करना पड़ेगा। अब उनको फिर ओपनिंग की तरफ ले जा रहा हूँ। वेव्स आर इंस्पायरिंग नॉट बिकॉज दे राइज एंड फॉल, बट बिकॉज दे नेवर फेल टू राइज अगेन। जिंदगी भी यही है भाई, कि उतार चढ़ाव आते हैं। एक वेव आती है, ढल जाती है, फिर वेव आती है, ढल जाती है। तो वो ढल जाने के बाद हिम्मत नहीं छोड़ती, नेवर फेल टू राइज अगेन। तो उनको बताता था CAW सेल में हो या इतने साल लिटिगेशन में हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई दिस। तो अभी तक इतना ट्रस्ट जनरेट होना शुरू हो जाता था कि वो एग्रीएबल स्टेट में आ जाते थे कि अच्छा, अब बताइए, आगे बताइए क्या है। अब मैं उनको थोड़ा सा और बताता था। माइंड इन इट्स ओन प्लेस कैन मेक अ हेवन अ हेल, अ हेल अ हेवन। आपने सुना है ना, एक बंदा एक कंपनी ज्वाइन करता है या एक फैमिली में आता है, जीरो फैमिली टॉप की फैमिली बन गई। एक बंदा एक कंपनी ज्वाइन करता है, एक फैमिली में आता है, टॉप की फैमिली जमीन पे आ गई। क्या है ये? क्या है ये? ईगो या इमेच्योरिटी? मैरिज को समझे ही नहीं, इमेच्योर तरीके से काम करने लगे, इररिस्पॉन्सिबल तरीके से, एंड डिजास्टर और सक्सेस एज द केस में बी। तो ईगो इसमें बड़ा लफड़ा डालता था। खुदारियों ने हमें बहुत दूर कर दिया, वरना ये फासले कोई फासले ना थे। हस्बैंड वाइफ मैरिज में सबसे क्लोजेस्ट, हस्बैंड वाइफ में क्या डिस्प्यूट? कमरे के अंदर किसी ने एक चपेड़ मार दी, किसी ने एक चपेड़ खा ली, क्या फर्क पड़ता? दुनिया क्यों क्यों बताओ। एक CAW सेल में ACP थी, वो कहती थी घर में कौन सी दाल बनी है, एक दाना भी बाहर गली में क्यों दिखाई दे जब दाल धोई गई। तो दुनिया को क्यों पता चले कि हमें क्या डिस्प्यूट है? अपने आप रिजॉल्व कर लो। वो फिर उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं उस पर। ये मैं मीडिएशन तो बताऊंगा ही, बट मैम मेरी अटेम्प्ट है कि यंग कपल्स जो अभी FIR जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं हुई है, या स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल शादी करनी है और मैट्रिमोनियल लाइफ में आना है, उन लोगों को चैलेंजेस होगा, या जिनके डिस्प्यूट्स भी अभी कोर्ट में हैं, उनको एड्रेस कर रहा हूं मैं बड़े बड़े महारथियों को एड्रेस नहीं कर रहा, जो कि मीडिएटर्स के बहुत महारथी हैं, उनको एड्रेस नहीं कर रहा। मेरी वो ऑडियंस नहीं है, या मैं उनको अभी नहीं एड्रेस कर रहा। मैं कह मेरी हाथ जोड़ के उनकी तरफ ये एड्रेस्ड है, जो बच्चे, जो लोग इनिशियल स्टेज में हैं, उनको रास्ता दिखाना है कि भाई हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है और उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। थोड़ी मेच्योरिटी लेवल, थोड़ा सा माइंड ओपन करोगे, सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। अब ये टेक्निकल लोग जो हैं, उनको ऐसे समझाता था, एनीथिंग विच कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। मर्फी लॉ है ना। तो शादी की और उसमें गड़बड़ हो सकती तो हो गई, पहुंच गए थाने तक, FIR तक, कोर्ट तक, डिवोर्स केस हो गया। पर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है CAW सेल में, और आज तक, ये कि अगर इसको मैच्योर तरीके से हैंडल किया जाए तो प्रॉब्लम सेट राइट रिजॉल्व हो सकती है। पर उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? अंदर से जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी।
तो वो अभी भी माइंड बंद है। रेजिग्नेशन, सिनिसिज्म, वो ब्लेम, इंसल्ट, अटैक, अब्यूज उनके दिमाग में चल रहा है। माइंड क्लोज्ड है। करें ना करें, क्या करें, उठ के चले जाएं, क्या करें। तो मैं उन्हें कहता था, भैया दर्द समझ रहा हूँ, दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो दवा बन जाता है। तो इस दर्द को दवा बनने दो भाई। ये जो आप CAW सेल तक आ गए हो, कोर्ट तक आ गए हो, इसको टेक इट एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड अ बिगनिंग। आपने कोई मोती दान किए होंगे, तभी भगवान ने आपको इस तरफ मोड़ दिया। कभी भगवान ने मीडिएशन की तरफ, CAW सेल विच इज प्री लिटिगेशन या हाई कोर्ट में मीडिएशन की तरफ मोड़ दिया। नहीं तो इतने केसेस हैं, वो क्यों नहीं है। भगवान ने आपको, यहाँ कर्मा थ्योरी आ गई कि भगवान एक बाईपास से आपको भेज दिया कि भैया कर लो रिजॉल्व, यू डोंट डिजर्व दिस प्रॉब्लम्स। तो क्या कहता था, भैया अभी बंद है ना दिमाग, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो कहता था, भैया पॉसिबिलिटी में आ जाओ। What a entangled web we weave when we first practice to deceive. ओ जी ऐसा जी वैसा जी, ऐसा करती है जी, वैसा करती है जी, फादर इन लॉ जी ऐसे करते हैं जी, ये करते हैं, सब वो वेब है। जमीन पे आ जाओ। बी अ सिंपल ह्यूमन बीइंग। चाहते हो रिजॉल्व करना, एंजॉय करते हो लाइफ, आई एम विद यू। नहीं तो भैया घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, पानी नहीं पिलाया जा सकता। अब क्या अनकॉम्प्लिकेट, यहाँ पे बिल्ली गुजर जाए तो 50 मतलब निकाल देते हैं उसके। अरे भाई वो अपने घर जा रही है यार। और ऐसे ऐसे कोई फादर इन लॉ ने कुछ कह दिया, उसका मतलब निकाल लिया, मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया, उसका मतलब निकाल लिया, वाइफ ने कुछ बोल दिया। पर जबान पे कंट्रोल होना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए। डोंट कॉम्प्लिकेट, वैसे ही बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइफ में। तो मैं कहता था, भैया मैं आपसे एक चीज डिमांड करता हूँ, मैं अपना पूरा जोर जिंदगी का जो मेरा एक्सपीरियंस है आपको दे रहा हूँ, पर कम से कम आप भी मेरे साथ तो चलो ना, थोड़ा ओपन अप हो ना, पैराशूट खोलो ना। डोंट डू एनीथिंग परमानेंटली स्टूपिड बिकॉज यू आर टेम्पररीली एंग्री, राइट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आपको टिप्स दे रहा हूँ, आपको कीज दे रहा हूँ, जहां जहां लॉक आपकी लाइफ में खोलते जाओ, और यहीं बैठे बैठे खुलता जाएगा अगर अप्लाई करोगे तो। अब उनकी प्रॉब्लम्स, तो कहते हैं भाई सर ऐसा है, मैं तो बड़े शरीफ बंदा हूँ, मैं तो बड़ी शरीफ हूँ, मेरे कोई भगवान ने क्यों चुना, व्हाई दीज प्रॉब्लम्स इन माय मैरिड लाइफ। नहीं, ये जनरल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तो एड्रेस नहीं कर सकता था मैं, बट कुछ क्वेश्चन जो होते थे ये होते थे जनरल। व्हाई द प्रॉब्लम्स इन माय मैरिड लाइफ, ये कांस्टेंट क्वेश्चन है, इसके वेरियस फेसेट्स। मैं उनको बोलता था, भैया विदाउट ऑनेस्टी नथिंग वर्क्स एंड ऑनेस्टी इज अ मैटर ऑफ चॉइस। भैया जब आप टूर पे गए थे, क्या क्या किया था आपने, आप जानते हो या आपका भगवान जानता है, या आपकी पास्ट लाइफ में आपने क्या किया है, आप जानते हो या भगवान जानता है। तो वो मैरिड लाइफ के असूलों के अंतर्गत थे या कुछ आप बाहर ट्रैवल कर गए थे। अब ब्लंटली बोलूं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो सक पका जाते थे जी। तो मैंने कहा भैया ये अर्थ जो है ना 23.5 डिग्री पे है, इस पे पॉइंट 1 लाख जीरो लगा दो और एक लगा दो एंड में, इतना भी अर्थ को हिला दो ना, ये पृथ्वी और ये ब्रह्मांड तहस नहस हो जाएगा।
तो आप कहते हो कि आपने इतना कुछ कर लिया, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, खूब जानते हो, और आप कहते हो कि लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। व्हाई प्रॉब्लम इन माई मैरिड लाइफ? खुद समझदार हो। अब मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे आप अपने पेपर लेके कई एग्जांपल लगा लो। जब आपने इतनी इतनी एस्टैब्लिश नॉर्म से आप अलग हो गए, तो प्रॉब्लम तो आनी थी। फिर कहते हैं व्हाई दीज प्रॉब्लम्स इन मैरिड लाइफ। कहता था भैया एक बात बताओ कि थोड़ी सी कोई दिक्कत आए तो पापा, मामा, मामाज बॉय पापाज गर्ल। ओ भैया शादी हो गई तुम्हारी, यू आर नो मोर मामाज बॉय और पापाज गर्ल। कौन सी दाल बनाऊं, कौन सा ये करूं ये करूं। अगर यही कुछ करना है तो भैया शादी नहीं करते ना, मामा और पापा के पास ही रहते। तो क्या होगा भैया, जब इमेच्योरिटी आप नहीं लाओगे, मैच्योरिटी नहीं लाओगे लाइफ के अंदर। मैरिड लाइफ के कुछ असूल हैं, फैमिली को चलाना है, बच्चों को टाइम देना है। यहाँ मुझे जूते पड़ेंगे, मुझे पता है, मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं, बट एटलीस्ट आई ट्राई ऑनेस्टली, राइट। अगर मैं कहीं कहीं टाइम दे रहा हूँ तो अपने प्रोफेशन में दे रहा हूँ या ऐसे वेबिनार्स में दे रहा हूँ। वो लोग बड़े दुखी होते हैं, क्यों कर रहे हो। मैं कहता हूँ भाई हाथ से कुछ अच्छा होता रहे तो अच्छी बात है। शहर चला जाता हूँ थोड़ी सुबह। तो ये चीज़ है। तो क्या चीज़ है भाई, मैच्योरिटी आपको लानी पड़ेगी। मामाज बॉय मामाज गर्ल रहोगे, शादी करा दी, मिलियनर के बेटे हो, जज के बेटे हो किसी के, तो हो गई शादी। पर उसके बाद तो भैया यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, एक्ट दैट वे, नो मोर गुड्डा गुड्डी। We will understand people better if we look at them, no matter how old or impressive or important they are, as if they were children. For most human beings never mature, they simply grow taller. So true. Mama's boy, mama's girl. मम्मी ऐसा कर दिया इसने, मम्मी ऐसा कर दिया उसने, अंकल ऐसा कर दिया उसने, अंकल ऐसा कर दिया उसने। अरे भाई फिर हस्बैंड वाइफ तो रहे नहीं ना। Maturity is not when we start speaking about big things, it's about when we start understanding small things. बड़े इंजीनियर या एयरक्राफ्ट या उसका हमने क्या करना है। तो ये छोटी छोटी बातें फैमिली में, रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट मिलेगी। नहीं, सीधी बात है, नहीं दोगे नहीं मिलेगी। फादर इन लॉ की रिस्पेक्ट करनी है, मदर इन लॉ की रिस्पेक्ट करनी है। वो गलत भी बोल रहे हैं तो भैया मैच्योर तरीके से एक्ट करके अभी उसको अवॉइड करो। नहीं, अगर भिड़ना है तो हो गया, फिर पहुंच गए थाने तक। तो ये वाई दीज प्रॉब्लम्स इन माई मैरिड लाइफ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, मुझसे बुरा ना कोई। वो कहते जी, वहां आते थे और हाई कोर्ट में, मैं ठीक हूँ जी, इसको ठीक कर दो, या फादर इन लॉ को ठीक कर दो, मदर इन लॉ को ठीक कर दो। मैं तो बड़ी मतलब सेवा करने वाली हूँ। या हस्बैंड, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी, वाइफ को कर दो। या वाइफ कहती है कि हस्बैंड को ठीक कर दो। अरे भाई अगर अंदर झांक लो ना, आप जानते हो, आपका खुदा जानता है कि भाई आपने क्या क्या, कहाँ कहाँ गड़बड़ की है, और कहाँ कहाँ सबको पता है। मैं बता रहा हूँ, सबको पता है। ऑटो करेक्ट मोड में चले जाओ, लाइफ बड़ी सुखी हो जाएगी। अनकॉम्प्लिकेट करके, कि किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। नहीं करोगे, नहीं करोगे तो भैया कुछ नहीं हो सकता।
Why these problems in my married life? उनको फिर मैं एक टिप देता था, perhaps you don't know. You don't Sorry, know. Mr. Mukti, I think your mic is on. We can't hear the author. May kindly mute your mic, please. Everybody, whoever is Mr. here. Mukti. Okay, I'm continuing. They would say, why these problems in my married life? So, Vijaya, perhaps you don't know the principle of waste management. ఢిల్లీ హైకోర్టు నుంచి Please, may kindly talk later. డిస్ప్యూట్స్ అని అన్ని ఆగిపోయినాయి, కరోనా వల్ల అన్ని ఆగిపోయినాయి. The gentleman who's speaking may kindly not. Thank you. That's Mr. Mukti. Yeah, please. So you don't know how to use the principles of waste management. Where, you know, you're doing more than what is required. Yes, you know, too many webinars, too many this, spending money on girlfriends, okay. But घर में तो पहले अपना ठीक रखो. So waste management, if you spend more time outside, well, there cannot be 100% perfection. There cannot be 100% perfection, and there will never will be. But you know, be in autocorrect mode. Be in autocorrect mode. That make judicious use of your time at home as well as outside. Gentlemen, please, you're disturbing me. చూస్తాం ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం చూసి. You can mute him yourself, sir. I don't know how. ఢిల్లీ కాన్ఫరెన్స్ ఉంది. Okay. So, హైకోర్టు. sir, you're disturbing everybody. And you're spoiling the flow. Okay, why these problems in my married life? Because you have built walls around yourself. Again, parachute पे जा रहा हूँ. बीच में उनको रिमाइंड कराता रहता था, भैया जब आप किसी को ना हेल्प मांगोगे, ना हेल्प दोगे, ना सीख करोगे, तो कौन आएगा, कौन बताएगा? So you have to build, bring down the walls, build bridges, reach out to people. फिर वो कहते थे, you know, अब मैं अपने दोस्त छोड़ दूं, शादी हो गई तो. वहाँ CAW सेल में आते थे, हाई कोर्ट या जहाँ भी हम मीडिएशन करते हैं, वहाँ भी कहते हैं, वो शादी हो गई, इसका मतलब मैं अपने दोस्त यार उनसे डिवोर्स ले लूं. मैंने कहा जुडिशियस यूज ऑफ टाइम. फैमिली को ब्रेक डाउन करो, आई लव यू लास्ट में, राइट? आज कोरोना चल रहा है, कौन सा दोस्त अगर कोई प्रॉब्लम हो गई ना, कोई गर्लफ्रेंड नहीं आएगी बचाने, कोई बॉयफ्रेंड नहीं आएगा बचाने, कहेंगे जाओ इसको डाल दो हॉस्पिटल में. वो भी अगर आपके पैसे होंगे तो आपको हॉस्पिटल वाले ले लेंगे. 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट ले रहे हैं. इट्स ओनली द फैमिली हु विल अरेंज एनीथिंग. हार्ट अटैक होता है, फैमिली अरेंज करती है. ये ना बॉयफ्रेंड करता है, ना फ्रेंड करता है, ना गर्लफ्रेंड करती है, ना बेस्ट फ्रेंड करता है, जिनके पीछे हम भागे जाते हैं. यहाँ मेरे को भी बहुत कुछ लर्न करना है और अनलर्न करना है. यहाँ पे आई नीड टू बी जुडिशियस एज वेल. नो प्रॉब्लम इन एडमिटिंग. तो सबके पीछे एंड लगा है, तो देखिए सब छोड़ जाएंगे, फैमिली ही एंड में साथ देगी. Now this is again my attempt to open up their mind. Then I would tell them, देखो जब बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, तो सब कुछ ठीक है, but how you handle the misunderstanding, जब किश्ती तूफान में है या जब पायलट हवा में है और 300 बंदे सवार हैं, वहाँ उसकी ट्रेनिंग काम आती है कि एकदम सडनली कोई टेक्निकल हिच आ गई एंड द प्लेन इज गोइंग डाउन, द शिप इज सिंकिंग एंड शिप इज इन द स्टॉर्म. वहाँ पे स्किल है.
वहाँ मीडिएटर की स्किल है। आप छोटे मोटे किसी को, हर किसी को मीडिएटर बनाते, भैया ये बहुत 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 रिस्पॉन्सिबल काम है। तो उन लोगों को छाट के बनाना चाहिए जिनकी नर्व्स ऑफ स्टील हों, जो ऐसी, जब ऐसी प्रॉब्लम्स आए, और शादी भी उनको करनी चाहिए। वो तो रोज बीवी बोलेगी, रोज हस्बैंड बोलेगा, रोज सास बोलेगी, रोज फादर इन लॉ बोलेगा, कुछ ना कुछ रोज प्रॉब्लम्स होंगी। तो यू नीड टू हैव दैट आर्ट टू डिफ्लेक्ट एवरीथिंग एंड टू रीगेन कंट्रोल। तब तो मजा है, मीडिएटर का भी, पायलट का भी, और जो शिप को कर रहा है वो भी। और यू कैन एक्सटेंड दिस एग्जांपल। वरना एक स्टैंप लग गई मीडिएशन की, और वहाँ मीडिएशन रूम में कुछ हुआ, फ्लेयर अप हुआ, और आप हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ कोई था नहीं, तो आप बच गए कि भाई आप, यू कुडंट हैंडल इट। बट फैक्ट वुड रिमेन, perhaps you were not good enough. In marriage also you were not good enough. So do some introspection. First deserve, then desire. वही मीडिएटर बनाने चाहिए, बनने चाहिए या रहने चाहिए जो, ये जजी से भी बढ़ के काम है भाई। ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये डिवाइन भी कह लो आप। लिटिल डाइग्रेसिंग, बट बड़ा दिल कभी कभी दुखी होता है। फॉर XYZ reasons people have this stamp, but because it is fashionable to be a mediator. Life is like a piano. What you get out of it is how you play it. अब शादी कर ली, अमीर बाप के बेटे थे, बेटी थी, शादी हो गई, पर रहना आया नहीं, अकड़ गई नहीं, मामाज बॉय मामाज गर्ल। तो क्या होगा? अगर ऐसे ही पियानो या वायलिन किसी को दे दोगे तो वो क्या करेगा? वो गाना बजा पाएगा? वो ट्यून निकाल पाएगा? हैप्पी लाइफ होगी? नहीं होगी। एग्जाम्पल है। बेटर व्हाट इफ यू गेट मैरिड, अपने को मैच्योरिटी लेवल ऊपर करिए और दिखाइए वाइफ को या हस्बैंड को कि हाँ, आई हैव कम अप। छोटी छोटी बातों के लिए अगर चलो किस हस्बैंड किसी को इधर उधर चला भी गया, उसी वजह से छोड़ देनी है लाइफ, मतलब डिवोर्स ले लेना। नॉट मैच्योर अप्रोच टू लाइफ। टेक अ कमिटमेंट, विल नेवर डू इट अगेन, ईदर वेज, हस्बैंड वाइफ, राइट? तो इसको यू हैव टू, इट्स नॉट, अरे भाई, नो, व्हाट इज दिस? ई जेजेड KKLMA, E's ego, ZZ is जर जमीन औरत, KKLMA is काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये आप ही के ग्रंथों से निकाला हुआ है मैंने। जो भी डिस्प्यूट है या तो ईगो में फंसता है, या जर जमीन औरत में फंसता है, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसता है। ये आपके लिए है जो मीडिएटर हैं या दूसरे हैं। देख लो, जहाँ फंसते हो यहीं फंसते हो। यहाँ इस चीज को फाइन ट्यून कर लो, तौबा कर लो। सुबह का घर शाम को वापस आ जाए, उसे बुला नहीं कहते। वर्क ऑन योर सेल्फ, रेज योर मैच्योरिटी लेवल, ओपन द पैराशूट। अब वो कहते हैं मेरा तो टेम्परामेंट बड़ा गुस्से वाला है, मैं नहीं कर सकता, आई कांट टॉलरेट दिस। तो भाई फिर शादी नहीं करानी थी। या यहाँ तो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपकी चाय पियेंगे, आपके समोसे खाएंगे और आग लगा के जाएंगे और तालियां बजाएंगे। तो आपने उनको ये माचिस की तीली, मतलब वो दे के उनको उनका, यू हैव टू फैसिलिटेट दैट। भगवान ने ऊपर, अगर इसको गोल गोल को ऊपर जो माचिस की तीली दिख रही है, इसको आप, भगवान ने ब्रेन दी है, यूज इट। कि ये तो साला मजाक करने आया था, आग लगाने आया था।
यूज योर ब्रेन्स। फादर इन लॉ ने बोल दिया इमेच्योर है, मदर इन लॉ ने बोला इमेच्योर है, हस्बैंड इमेच्योर है, मैं तो मैच्योर हूं ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ती है जो मैच्योर है। ये कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। जबान तेगे रवां होने ना पाए कि जबान के जख्म का मरहम नहीं है। जो आपको कोई चपेड़ मार देगा ना, या फिजिकली हर्ट कर देगा, वो हील हो जाएगी एंड यू विल फॉरगेट इट। पर जबान की चोट, जो महाभारत भी अगर द्रौपदी जी ने वो ना कहा होता अंधे का लड़का अंधा, तो महाभारत ना होती। ये फिश भी फिगरेटिवली जिंदा होती, टेम्पटेशन के सामने मुंह ना खोलती। तो टेम्पटेशन, फैमिली में टेम्पटेशन तो रहती है, बोलना शुरू करते हैं तो कहाँ रुकना है ये नहीं पता। तो भैया शादीशुदा हो, बी रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर, नहीं तो फिर वही होगा जो होता है। You don't need to attend to every argument you are invited to. फैमिली में, बिजनेस में, लाइफ में कोई कुछ बोलता रहेगा, आप अपना उसको एड्रेस करते रहोगे। अरे भाई, लर्न टू इग्नोर, बी स्मार्ट। इनको CAWCL में बताता है, यंग लोग थे ना, पेंसिल दिखाता था। अरे भाई, ये पेंसिल है, इसके पीछे रबड़ है, कोई गलती हो गई मिटाओ। आजकल हम 50,000 का पेन लेके घूमते हैं और शो ऑफ करते हैं, माउंट ब्लैंक है, पता नहीं कौन सा फलान है, ढींग है। अरे मेरे को तुम्हारे माउंट ब्लैंक से क्या करना। मैं उनको डायरेक्ट कहता था, कितने करोड़पति हो, मेरे को क्या लेना देना। जो मैं बता रहा हूँ समझ आ रही है आपका डिस्प्यूट, आई कैन हेल्प यू, असिस्ट यू इन गेटिंग इट रिजॉल्व। अपनी तड़ी में रहना है, अकड़ में रहना है, रहो भाई। माउंट ब्लैंक या मैं 10,000 करोड़ का मालिक हूँ, बी हैप्पी। A male becomes a man when he first learns how to be always gentle to a woman. यहाँ मुझे भी जूते पड़ने वाले हैं, मुझे पता है, बट आई ट्राई, ऑनेस्टली ट्राई, कि भाई यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। कभी कभी चढ़ जाता है गुस्सा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इफ यू हैव नो पीस, इट इज बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन दैट वी बिलोंग टू ईच अदर। स्टॉप लिसनिंग एंड शेयरिंग। ये मैं नहीं कह रहा, मदर टेरेसा कह रही है। सब कुछ दुनिया में मिला हुआ है, घर है, वो कहते हैं ना, वो कौन सा एक्टर कहता है, बीवी है, बच्चे हैं, कार है, फैमिली है, हेलीकॉप्टर है, जेट है, पर फिर भी पंगे लेने हैं लाइफ में। अब ये बना दिया है बड़े लॉयर्स ने, कुछ जजेस ने भी दुखी कर दिया है कि ये ड्यूटी है जी वाइफ की, ये ड्यूटी है जी हस्बैंड की। अरे भाई, ये शादीशुदा मामला, लाइफ, ये ड्यूटी, ये क्या हो गया। अरे यार, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी गलती भी हो जाती है। यस, पैटर्न नहीं होना चाहिए। आपस में कमरे में बैठ के रिजॉल्व कर लो, 2 दिन ना बात करो, चलो हफ्ता ना बात करो, पर ये क्या है कि भैया ये करोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ये करोगे तो मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, या नहीं तो चले हम, ये वुमेन लिबरेशन एंड मैंस लिबरेशन, आजकल तो ये लिव इन बड़ा चल पड़ा है। तो नाज की हद है, ये जो फरमाते हैं, फर्श मखमल पे मेरे पैर छिले जाते हैं। यानी सब कुछ दिया हुआ है, पर भगवान, पैसा है, लोगों के पास रोटी नहीं है खाने को। यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, पर नखरे कि नहीं नहीं, डिस्प्यूट। वो कहाँ गए, क्या है यहाँ पे, वो मैंने बोला ना, वो सब गायब है, ड्यूटी हो गई है। अरे इश्क, प्यार, मोहब्बत, वो अच्छे दिन थे पुराने, पुरानी पिक्चरें देखो, याद आ जाएगा। अभी तो पहले इश्क हुआ करता था, अब कॉन्ट्रैक्ट होता है, अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस। तो भैया फिर तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी। गो बैक टू द बेसिक्स।
वो कहते जी, वहाँ कहते थे, बच्चे बच्चे आते थे ना, कहते आई रियली लाइक हर, आई लव हर। लव एक बड़ा, हाँ जी, और यू नो ये शी इज व्हाट शी स्टॉप लविंग मी। तो मैं कहता था भाई ये लव था या इन्फैचुएशन? वो सुबह रात को दारू पी, स्कॉच, और सुबह उतर गई। अगर प्यार है तो प्यार विल सर्वाइव एनीथिंग। प्यार है तो इट विल सर्वाइव एनीथिंग। अगर वो अरेंजमेंट है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो नहीं होगा। प्यार होगा तो आदमी कुछ भी सह लेता। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तो ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत जगा दे, तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे। वो फाइनल फाइनल थिंग्स इन लाइफ। कॉन्ट्रैक्ट किया है, इन्फैचुएशन है, तो भैया फिर प्यार तो नहीं है ना। बेताबियां समेट कर सारे जहां की जब कुछ ना बन सका, तो दिल मेरा बना दिया। मामला दिल का, फिर सर्वाइव कर जाओगे। अरेंजमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ड्यूटी है, फॉरगेट इट, कुछ नहीं होगा। राइट? सो ओपन द पैराशूट। लव था, इन्फैचुएशन थी, या है? इट्स फॉर यू टू डू इंट्रोस्पेक्शन। लव की बात जो करते हो ना, लव का मतलब है, काफी किताबें पढ़नी पड़ती थी भाई साहब और बहन जी। लव इज टू एक्सेप्ट योर पार्टनर एग्जैक्टली द वे ही शी इज, एंड एग्जैक्टली द वे ही शी इज नॉट। नॉट इज द की वर्ड। हफ्ते में शादी के बाद पता चल जाता है भाई साहब। यहाँ तो सोचा था सुबह उठ के बीवी चाय देगी, पैर घुटेगी। हफ्ते में पता चल जाता है भाई साहब चाय उसने नहीं देनी, आपने बना के देनी है। पैर उसने नहीं घुटने, आपने घुटने हैं। ऐसा भी है, तो डोंट बी सरप्राइज। है तो है। प्यार किया तो फिर क्या दिक्कत है? 10 दिन कराएगी, 15 दिन कराएगी, अगली बारी परोठे ला के खिलाएगी। मेरे को भी आज खिलाए हैं। माई फेवरेट परोठा विद सूखा चना इनसाइड। तो प्यार में तो आदमी कुछ भी सहन कर जाएगा, और जहाँ पे प्यार नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। Because love always shelters, teaches, shares, touches, and always, 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 always cares. किसी भी हाल में छोड़ता नहीं है लव, नहीं छोड़ता। एक औरत है ना जो 50 मील से पानी लेके आती है राजस्थान में, और पतली गलियों में वो अपने घर जा रही होती है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है और बच्चा गोद में है ना, एक आधा सेकंड नहीं लगाती घड़ा फेंकने में। उसकी प्रायोरिटी बड़ी क्लियर है, बच्चा पहले, वाइफ पहले, गर्लफ्रेंड बाद में, या घड़ा बाद में। सो लव ऑलवेज शेल्टर्स, टीचर्स, शेयर्स, टचेस, एंड ऑलवेज ऑलवेज केयर्स। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, टाइम कम है ज़रा, और आज ज़रा दिक्कत भी हो गई है कि वो काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। फिर मैं वही स्लाइड लाया हूँ, जानबूझ के लाया हूँ। शादी का मामला, CAW सेल और इवन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्यार मोहब्बत की बातें हैं। मैं उस नहीं कर सकता बराबरी नासा आज भी मुझ में यारों। मैं उस दौर का गवाह हूँ जब साइकिल पर चांद दिखा करता था। अब ये लोगों को ये चीजें ही नहीं समझ आती। You woke up today with no pain, you are luckier than the most, because if you have never known the dangers of war, loneliness, or prison or hunger, you are better than of millions because you're not so lucky. Just
अफगानिस्तान देख लीजिए, आसपास लड़ाई देख लीजिए, क्या बुरा हाल है। इफ यू कैन गो टू योर चर्च, मॉस्क, टेम्पल, गुरुद्वारा, यू आर लकी। देख लीजिए पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, क्या आप अपना, फॉर दैट मैटर इराक में एट वन टाइम, क्या आप अपना फेथ प्रैक्टिस कर सकते थे? हिंदुस्तान में तो ये भी अलाउड है कि कोई फेथ ना रखो। इफ योर बेसिक नीड्स आर कवर्ड, यू आर लकी। वहाँ लड़ाई होती थी, ये नहीं देता, पैसे नहीं देता, खर्चे के नहीं देता, पूरे नहीं देता। अरे भाई कुछ तो देता है ना, काम तो चल रहा है ना। उनसे पूछो जिनकी शादी भी नहीं हुई, बीवी के लिए तरस रहे हैं। इफ यू इवन हैव सम सेविंग्स, यू आर लकी। क्योंकि भैया बड़ा बुरा हाल है। इस पे लड़ाई होती थी। पेरेंट्स, मैं इनके पेरेंट्स के साथ नहीं रहने वाली, अलग लो, वहां रह लूंगी। अरे शुक्र करो कोई बुजुर्ग है घर में। हमें पता है हमारे पेरेंट्स चले गए, हम उनको घर छोड़ के चले जाते थे, बच्चे छोड़ के चले जाते थे और लेट आते थे। और यहाँ पे लड़ाई इस बात पे होती है कि भाई अलग मकान फ्लैट ले दो, मैं रह लूंगी। अरेंजमेंट है, प्यार तो है ही नहीं। इफ यू कैन स्माइल एंड अप्रिशिएट, बता रहा हूँ तो अगर समझ में आ रही है, यू आर लकी। बिकॉज लोगों को समझाते रहो, समझ ही नहीं आती। If you have someone whose hand you can hold or hug or even just shoulder to touch, be happy, you will never be lonely. Bhai sahab, believe you me, loneliness is the most terrible poverty. Loneliness is the most terrible poverty. मैंने बोला था ये मैराथन सेशन होगा और होगा। I give my best shot. तो आप ये देखिए, जिनका आप डिवोर्स हो गया जो आप कर रहे हैं, भाई साहब 1-2 महीने तो बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों को बुलाओगे, पार्टी दोगे, 1-2 महीने तो लोग आ जाएंगे, उसके बाद रास्ता बदल लेंगे कि साले का डिवोर्स हो गया, मेरा भी कराएगा। पैसे खर्चने को तैयार हो, पार्टी देने को तैयार हो, और घर खाने को दौड़ेगा उस वक्त, और घर में कोई होगा नहीं। इफ यू कैन रीड दिस मैसेज, आपको बता जा रहे हैं, लोगों के पास तो इतनी समझ नहीं है, सॉरी टू से, या इतने सक्षम नहीं है कि वो ऐसे वेबिनार और ये टॉक सुन सकें कंप्यूटर पे। तो अब वो कहते थे, बड़े दुखी होने लगते थे, यार ये तो अगर पहले पता होता तो करते ही नहीं, अब तो हम दलदल में फंस गए, अब क्या करें। तो मैं उन्हें कहता था, जब आंख खुले तभी सवेरा। समझ आ रही है? अब बताते हैं आगे क्या करना। अच्छा, कई लोग ना वहाँ पे, हम मीडिएशन में कि डेट लेनी है, बोलते हैं सरदार जी इसी बहाने डेट मिल जाएगी। ये हो गई चालाकी। इट्स नॉट विजडम। CAW सेल में आ गए, FIR तो टलेगी ना, दैट्स नॉट विजडम। तो मैं उन्हें कहता था, भैया अगर तो इसलिए हो तो भैया अपना भी टाइम वेस्ट मत करो, मेरा भी मत करो, उठ के चले जाओ। बिकॉज देर सवेर पता लग ही जाएगा कि आपका मंशा क्या है। ठीक है, तो आपने सीरियसली एंगेज करना है मीडिएशन में, तो बात ठीक है, राइट। एंड अगर आपने एंगेज नहीं करना तो आप अपने घर जाइए ना, होम। उनको ये चार्ट दिख रहा है, घर से निकले पुलिस स्टेशन तक आ गए, मेट्रोपॉलिटन सेशन होगा, हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, बाल सफेद हो जाएंगे इसी चक्कर में। कैसे आए थे, कैसे निकलोगे। अब थोड़ा बहुत मीडिएशन का बताता था उनको। टॉपिक ये है कि कैसे यू कैन कम आउट ऑफ अ ट्रबल्ड मैरिज, कैन यू कम बैक इन
पैराशूट ओपन होगा, उनको थोड़ा बताया, टेक्निक बताई, थोड़ा जो उनको नहीं पता, अब थोड़ा लॉ की तरफ ले जाता था कि भाई हम मीडिएशन यूज करते हैं कि वो क्या है। इट्स अ जुडिशियल प्रोसेस बैक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे बैक करेगी तो सारी कोर्ट्स को करना पड़ेगा, लेजिस्लेचर को भी करना पड़ेगा। तो ये उनको बताता था मीडिएशन। टेक्निकल चीजों में नहीं जाते हैं ये सुगर। उनको बताता था फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है, कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर है, न्यूट्रल पर्सन करता है, हर कोई नहीं करता। इट्स अ ट्रेन्ड मीडिएटर। Many judges are judges, but they are not mediators. So they are technically not allowed to do. They may do in chamber hearings, but neutral person, a trained mediator does it. Flexible process है, confidential procedure है। जो कुछ आप बोलेंगे वो मीडिएशन रूम में ही रहेगा, और कोई भी जज इंडिया में आपको नहीं बुला सकता। दैट इज द लॉ कि भाई टेस्टिमनी देने के लिए कि ऐसा मैडम ने या हस्बैंड ने एडमिट कर लिया था। अब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? ये ट्रेनिंग हवाई जहाज का जो पायलट है, ये शायद मका please bear with me, there is again some technical issue. I'm calling my daughter. Can everyone hear me? Yeah, Okay. meanwhile, is it possible for you to perhaps add back a couple of people who dropped out because of connection issues? I'll you'll send have you a recording later, okay? All right, no worries. Yeah, or we can discuss, but not at the moment, huh? Yeah, okay. If everyone is hearing me, I'll continue. Huh? 1 second. Where is this slideshow gone? Oh my. Okay. Now training. You see, this is a very specialized art. Science तो है जो थोड़ा बहुत जो हमें mediation के बारे में we are told how to open the mediation, how to close the mediation, how to conduct the mediation, the technical part. But the art that is to be developed, or it is inborn. Now this pilot who has landed this plane on this small strip, how many hours and hours and hours of training he must have undergone and done it so many times that he is allowed to fly this plane with a payload of passengers. So many lives he is, responsible for. So mediator also is responsible for so many lives, right? Not only the person who is undergoing the mediation, but so many lives who will be he or she will be affecting. So training बहुत जरूरी है, right? So I am now, this is again in the process of telling them जो CAW cell में या high court में mediators हैं, they have done so many mediation, so many hours of mediation, trainings again and again and again, and then they are allowed to conduct these mediations, right? So another thing, that respect your mediators. They take out time, many times pro bono, to conduct these mediations. So don't waste their time. Be on time. Engage with them. Don't just come for mediation for the sake of mediation or to buy time. Now again, this training, mediation room में क्या होता है? Suddenly things flare up. It's like a war zone. और अगर मीडिएटर के नर्व्स ऑफ स्टील नहीं होंगे तो वो वहाँ तो बहुत डिजास्टर हो जाएगा। तो मतलब वॉर में तो कैजुअलिटी होती है ना, यहाँ तो जिंदा हो गए और लाश हो गए अगर मीडिएटर ने हैंडल नहीं कर पाया। इट इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन।
हियर आल्सो दिस पायलट कैसे उसने टिकाया हुआ है इतना बड़ा हेलीकॉप्टर, वो सोल्जर्स अपने wounded सोल्जर को लेके जा रहे हैं. You need nerves of steel as in war. You need to train and train and train and train.